नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी संकल्प और विचार के साथ आज का जो अभ्यास हम शुरू करेंगे। आज के अभ्यास के बारे में हम जानेंगे सन सैल्यूटेशन के बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में कि उसको करते कैसे और किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर ने बताया कि हमें जो दिक्कत होती है, हमें वो पता नहीं चलता है कि सूर्य नमस्कार को करते समय हमें सांसें कैसे लेनी है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरा कि अपने लिमिटेशन को करते हुए उसको किस तरीके से करना है, मतलब लिमिटेशन में भी आपकी सही पोजीशन क्या होनी चाहिए हर एक आसनों में। जो 12 आसन है सूर्य नमस्कार के, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वार्म अप कर लीजिएगा आप, मेरा वार्म अप का एक वीडियो वो देख लीजिए, नहीं तो कोई जेंटल वार्म अप जिससे कि आपके पूरे शरीर की अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए। आप सबसे बेहतर है रन कर सकते हैं, अगर कोई पार्क है आपके घर के आसपास, या आप अपने बैल्कनी में भी एक जगह पे 30 बार जंप कर लें और फिर एक जगह पे थोड़ा सा दौड़ लें, करीब 1 मिनट तक हल्का हल्का जंप कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद आप करेंगे तो किसी तरह की वार्म अप और इंजरी के चांसेस नहीं रहेंगे। अच्छे वार्म अप करने का ये फ़ायदा है कि आपको किसी तरह की इंजरी वो लगभग आपको नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताएंगे इसको कैसे करते हैं। मैट को अगले हिस्से पे खड़े हो जाएंगे, जिससे कि आपको पीछे जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। पहले हम बहुत धीरे धीरे तरीके से करेंगे। एक पोजीशन में आपको 10 से 20 सेकंड रुकना है, और उस पोजीशन में नॉर्मल तरीके से ब्रीदिंग करनी है, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। पहले आपको अपनी पोजीशन को सही करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, जिससे कि उस पोजीशन में आप अच्छा महसूस करें और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बने कि जब आप फाइनल करें तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और बहुत ही आराम से करें, हड़बड़ी में नहीं करें। शुरुआत में सब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे 10 सेंटीमीटर का। दोनों हाथों को चेस्ट के नज़दीक रखेंगे। यहाँ पे पहला पोजीशन है, ये सांसें छोड़ना है, आंखें बंद कर लेंगे। एक पोजीशन में सांसें लेनी है। पीछे जाते वक्त पीछे जब भी आप जाएंगे, पीछे किसी भी आसन में जाएंगे, हमें सांसें लेना होता है। पीछे जाएंगे, सांसों को लेंगे इस तरीके से। फिर आगे कमर से झुकेंगे। यहाँ से इस तरीके से नहीं झुकेंगे। जब भी झुकेंगे इस पोजीशन में तो आपको कमर से झुकना है। ये आपका कमर है, इस कमर से आप झुकिए हमेशा। तो बैक में किसी तरह की इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप मोड़ के इस तरीके से झुकते हैं तो हमेशा ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपको बैक में किसी तरह का दर्द हो सकता है। तो आप जैसे आपने सांसें लिया और फिर जब सांसों को छोड़ा तो यहाँ से झुके, आराम से धीरे धीरे झुके। इस पोजीशन में आ गए, जहाँ तक जा पा रहे हैं पैरों तक जा पा रहे हैं, पैरों को पकड़ लिया। नहीं जा पा रहे, इस तरीके से आ गए। अपने सर को इसी पोजीशन में रखा, अपने घुटनों को सीधा कर लिया। जहाँ तक जा पा रहे हैं उसी पोजीशन में 20 सेकंड तक रुकना है आपको। नॉर्मल सांसें है 20 सांसें लेनी है और 20 सांसें आपको छोड़ना है। इसमें दोनों हाथों को आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। जितना जा पा रहे हैं उतनी पोजीशन में रखें। आप सर को नीचे कर लें, आराम से 20 सांसें लें और 20 सांसें छोड़ें। फिर वापस आ जाए। अब राइट अपने पाँव को, दाहिने पाँव को पीछे ले जाए। पीछे घुटनों को मैट पे रख लें। इस पाँव को 90 डिग्री के एंगल में सीधा रखें। इस पाँव को पीछे नहीं रखें, सीधा रखना है आपको। और पीछे वाले पाँव को है वो मैट पे रख लें अच्छी तरीके से। पीछे वाले पाँव को मैट पे रख लेंगे। अब दोनों हाथों को बीच में रखेंगे और ऊपर की ओर देखना है आपको। आंखों के बीच में, अपने भौं के बीच में देखेंगे। चेहरे को रिलैक्स रखना है आपको। चेहरे पे किसी तरह का टेंशन नहीं लाना है, ऊपर की ओर देखना है। इसी पोजीशन में 20 सांसें लेनी और 20 सांसें छोड़नी है। और करने में दिक्कत आ रहा है तो यहाँ ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक रख के आप ऊपर की ओर देख सकते हैं इस तरीके से 20 सांसों तक। फिर वापस आ जाएंगे। फिर पर्वत आसन में चले जाएंगे आप। पर्वत आसन में दोनों एड़ियाँ आपकी पीछे एड़ियाँ वो मैट से लगी रहेंगी। थोड़ा सा गैप रहेगा दोनों पाँव के बीच। पंजों को, दोनों हाथ हथेलियों को अच्छी तरीके से उंगलियों को फैला लेंगे। फिर नीचे की ओर देखेंगे आराम से, धीरे से। इसमें भी 10 से 20 सांसों तक आराम से रुकेंगे। बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से रुकना है। 10 सांसें, 5 सांसें
जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, स्टे एज पर दैट। उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को जो है रखेंगे, हाथों को थोड़ा सा आगे ला सकते हैं, इस तरीके से अपने को एडजस्ट कर लीजिए। पीछे के जो पैर को है उस पाँव को इस पोजीशन में नीचे गिरा लीजिए, अपने पंजों को थोड़ा सा बॉडी को आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आप, आपके घुटने सीधे हैं, कंधे सीधे हैं, थोड़ा सा बॉडी को जो आगे की ओर आप पुश कर रहे हैं इस तरीके से। और फिर धीरे से जो है अपनी चेस्ट को मैट पे लगाना है, ऐसे थोड़ा सा हिप को नीचे कर लेना है। हिप को बहुत ज़्यादा उठा कर नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे। दोनों पाँव जो है इस तरह, पंजे जो है आप इस तरह रखिए, ऐसे अपने अंगूठे पे आ जाइए इस तरीके से। इसी पोजीशन में रहेंगे। दोनों एल्बो को जो है पीछे की ओर इस तरीके से। अब दोनों पंजों को पीछे की तरफ रखेंगे तो फिर सांस लेते हुए जो है ऊपर की ओर आ जाएंगे, ऐसे सांस लेते हुए ऊपर की ओर आना है, ऊपर की ओर देखना है आपको, जितना आराम से देख सकते हैं आप। इस पोजीशन में रहेंगे 10 से 20 सांसों तक, 5 सांसों से 10, फिर 15, फिर 20, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसका जो हमेशा ध्यान रखें। वापस जो है फिर आ जाएंगे पर्वत आसन की पोजीशन में। अपने दोनों घुटनों को सीधा रखेंगे अच्छी तरीके से। आप महसूस करेंगे कि हल्की सी स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग में, हल्का सा स्ट्रेच अपने काफ में, थोड़ा सा हिप, थोड़ा सा कंधों में ओपनिंग को महसूस कर सकते हैं। अपने दोनों पंजों को अच्छी तरीके से फैला के रखें। इस पोजीशन में जो है पंजों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजों से आपको अच्छी शोल्डर ओपनिंग मिलती है। पंजों को पूरा इस तरीके से खोल के रखना है और मैट पे अच्छे से जो है पंजों के बल पीछे शोल्डर पुश करना है अपने आप को इस तरीके से। पंजों को इस तरह से लूज नहीं छोड़ना है, सिर्फ इस पे नहीं कि आप अपने इस हिस्से पे, नीचे के हिस्से पे या ऊपर के हिस्से पे, अच्छी तरीके से पूरे पंजे पे अपने फोर्स को, अपने हाथ के जो फोर्स को ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से कुछ ये रहेगा। पंजे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से खुले रहेंगे। दोनों एड़ियाँ जो पीछे मैट को टच करेंगी अच्छे से, इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर जो है अपने राइट पाँव को जो है दोनों हाथ के बीच में लेके आएंगे। राइट पाँव को पीछे घुटनों को रख देंगे और पीछे पाँव को भी मैट पे इस तरीके से रख देंगे। अब जो ऊपर की ओर देखेंगे इस तरीके से, अपने आँखों के बीच में ऊपर की ओर देखना है आपको। फिर जो है 15 से 20 सांसों के लिए रुकेंगे उसी पोजीशन में। सांसें लेते रहेंगे और सांसें छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे से जो है दोनों पाँव को आगे लेके आएंगे, दोनों हाथों को अपने पाँव पे रख लेंगे आराम से। इसी पोजीशन में रहेंगे, सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। अगर आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक आ पा रहे हैं तो इस तरह आराम से पाँव को पकड़ के इस पोजीशन में रहिए। बस कमर को अपना सीधा रखेंगे, राउंड नहीं करना है कमर, अपने पीठ को जो है बैक को राउंड नहीं करना। इसी तरीके से आप अपने हाथों को यहाँ रखिए, जितना नीचे जा सकते हैं कंफर्टेबली जाइए। आप जिस पोजीशन में भी हैं वो अपने आप में जो है सबसे अच्छा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से इसी तरीके से रहेंगे, इसी तरीके से आपको रहना है। आराम से सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। और उसके बाद जो है आप पीछे आ जाएंगे, आराम से पीछे आएंगे। दोनों हाथों को जो है पीछे की ओर ले जाना है आपको। और पीछे जब आएंगे नीचे से तो आपको सांसें जो है पीछे की ओर लेना है। सांसें जो है इस तरीके से पीछे की ओर लेंगे और फिर जो है नमस्कार की ओर जो है वापस आ जाएंगे। ये तो 12 पोज जो आपको आराम आराम से करना है। और इसको जो आप एक एक सांसों पे भी करना है, वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोनों पाँव में गैप ले लिया, नमस्कार की पोजीशन में आपने सांस छोड़ा। इस पोजीशन में आपको जो है सांसों को छोड़ना है, ब्रीद आउट। व्हेन यू आर इन नमस्कार पोजीशन जस्ट ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। सांसें छोड़ा आपने, ब्रीद इन, पीछे जाना है। हस्तोत्तान में आपको जो है पीछे करना है। ये नमस्कार पोजीशन हो गया, ये पीछे हस्तोत्तान करना है आपको। आगे अब झुक जाना है पाद हस्तासन की तरफ। इस तरह से आराम से झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं आप। अगर आप टच कर पा रहे हैं नीचे तो बहुत अच्छा है, नहीं टच कर पा रहे तो भी ठीक है। बस अपने बैक को सीधा रखेंगे,
अपने सर को सामने लूज छोड़ देंगे, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करेंगे इसमें, अपने राइट पाँव को पीछे ले जाएंगे, ब्रीद इन करना है इस पोजीशन में। फिर से पर्वत आसन में आएंगे, ब्रीद आउट कर देंगे पर्वत आसन में। यहाँ पे ब्रीद आउट ही रहेंगे, दोनों घुटनों को नीचे रखेंगे, ब्रीद आउट ही रहेगी, सांसें बाहर छोड़ के ही रखेंगे। हाथ हल्का सा बॉडी को आगे शिफ्ट करेंगे, चिन को मैट पे रखेंगे, चेस्ट को भी इस पे रखेंगे, हाथों को चेस्ट के नजदीक, दोनों पंजों को डाउन, सांस लेते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएंगे आराम से। फिर अपने दाहिने पांव को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और फिर जो है दोनों पांव को आगे लेते आएंगे, सांस को इसमें जो है छोड़ देंगे। जहाँ तक रह सकते हैं, अगर हाथ रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो अपने घुटनों पे आराम से रखिए। फिर सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो ये जो था 12 सूर्य नमस्कार का पोजीशन था, कैसे कैसे सांसें लेते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, किस तरीके से सांसें लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। और कभी भी आप इसको करें तो अपनी जो है क्षमता का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही हो करने में तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक सकते हैं, रेस्ट हो सकते हैं। कहीं आपको खिंचाव महसूस हो रहा हो, कहीं आपको दर्द महसूस हो रहा हो तो आप वहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा देर रुकिए, उस मसल को आराम करने दीजिए, आप थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। जब दर्द आपकी ठीक हो जाए फिर जो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी दर्द रहता है तो फिर उसे छोड़ दीजिए, नहीं करें। और फिर डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं, डॉक्टर को विजिट करें कि क्यों दर्द रह रहा है। तो फिर जब आपको कारण पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर आप शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है तो रोज़ इसका अभ्यास करें नियमित रूप से, तो धीरे धीरे जो है जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आप जो है हेल्दी और फिट लाइफ जो है बेसिकली जो है जी सकेंगे। सूर्य नमस्कार जो है अपने आप में जो है एक होल एक्सरसाइज है, इसके 12 पोजेज हैं, ये अपने आप में एक्सरसाइज है। लेकिन इसको करने से पहले जो सही तरीके से वार्म अप बहुत ज़रूरी है और चीज़ों का खुला होना ज़रूरी है, जिससे कि इसको आप सही रूप में और सही पोजीशन में कर सकें। ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो इसका जितना सही फ़ायदा होगा वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।